नमस्कार, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 2 जून तक की जमानत दी है। वालिद की आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए ये इजाजत दी गई है। 85 साल की उम्र में इंजीनियर रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को उनके वालिद के इंतकाल के बाद में आखिरी रसूमात और ताज़ियती मरासिम में शामिल होने के लिए 2 जून तक जमानत मंजूर कर ली है। खानदानी ज़राए के मुताबिक अदालत ने ये राहत उन्हें अपने वालिद की नमाज जनाजा और दीगर रसूमात में शरीक होने के लिए दी है। बताया गया है कि नमाज जनाजा आज ही अदा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद को जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद के वालिद का 85 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। कल उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली है। काफ़ी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, अब उनका इंतकाल हो गया है, जिसके लिए आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए इंजीनियर रशीद को जमानत दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को जमानत दे दी है। इंजीनियर रशीद को 2 जून तक की जमानत दी गई है। वालिद की आखिरी रसूमात में शामिल होने की इजाज़त दी गई है। 85 साल की उम्र में इंजीनियर रशीद के वालिद का इंतकाल हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को उनके वालिद के इंतकाल के बाद में आखिरी रसूमात और ताज़ियती मरासिम में शामिल होने के लिए 2 जून तक की जो है मंजूरी जमानत जो थी उसको मंजूर कर लिया है। खानदानी ज़राए के मुताबिक अदालत ने यह राहत उन्हें अपने वालिद की नमाज जनाजा और दीगर रसूमात में शरीक होने के लिए दी है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे एजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। एजाज, क्या जानकारी है? इंजीनियर रशीद को बेल मिल गई है, क्या कुछ शर्तें इस हवाले से उनको बताई गई हैं और आखिरी रसूमात में वो शामिल होंगे अपने वालिद की? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे जो पार्लियामेंट मेंबर है नॉर्थ कश्मीर के इंजीनियर रशीद, जो लगातार 2019 के बाद टाट जेल में बंद है, उसकी जो वालिद है जो दिल्ली इंस्टीट्यूट में जो कल शाम उसकी वहाँ पे जो मौत वाक़ हुई, उसके बाद सुबह उसकी जो बॉडी वहाँ पे दिल्ली से कश्मीर लाया जा रहा था। तो इंजीनियर रशीद लगातार वो 2019 के टेरर मामले में बंद है। तो इंजीनियर रशीद के वकीलों ने एक दायरी आज की दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ इसकी जो आखिरी रसूमात में बेटे को भी शिरकत की राउट दिया जाए। तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की तो इंजीनियर रशीद को राहत मिली है। कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद और उसके जो घर वालों के लिए एक बड़ी खबर है, इंजीनियर रशीद को राहत मिली। इंजीनियर रशीद को 2 जून तक जमानत दी गई। वो अपनी बाप की जो आखिरी रसूमात है, जब उसके बाप को सुपुर्द खा किया जाएगा, वो भी इसमें भी शिरकत हो सकते हैं और नमाज जनाजा में भी शिरकत कर सकते हैं और आखिरी रसूमात भी अदा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों और सियासी हल्कों में भी ये मांग की गई थी, सवेरे से ही मांग चल रही थी कि इंजीनियर रशीद को इंजीनियर रशीद को बेल मिलना चाहिए था ताकि वो अपने बाप की जो आखिरी रसूमात है वो अदा कर सके। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर जारी नामा गया। उनके घर वालों से हमने बात की तो फैमिली के जरिए से मालूम हुआ कि इंजीनियर रशीद को 2 जून तक जो उसकी जमानत मिल सके। 2 जून तक जमानत मिली है। एजाज, कोर्ट की तरफ से क्या कोई शर्तें लगाई गई हैं इस जमानत के दौरान? जी यास्मीन, अगर बात करेंगे अभी फैमिली जरा से यही मालूम हुआ कि फिलहाल तो 2 जून तक इसकी जो जमानत है वो कोर्ट ने दे दी है। अब क्या शर्तें और क्या सबूत रखी गए हैं वो अभी सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये बात है कि इंजीनियर रशीद को जो तिहाड़ जेल में लगातार बंद है, कई साल 2019 के बाद वो लगातार तिहाड़ जेल में, अब वो अपनी बाप की जो आखिरी रसूमात है वो अदा कर सके, उसकी नमाज जनाजे में शिरकत कर सकते हैं। फिलहाल तो ये बताया जाता है कि इंजीनियर रशीद के जो बाप है, जो हाजी खजर महमूद है, वो नामवर शख्स था अपने इलाके का, क्योंकि वो उस इलाके के एक उस्ताद भी रह चुके। उन्होंने कई लोगों को वहाँ पे पढ़ाया है कि अगर कि उसके जो 2 बेटे इस वक्त जो पार्लियामेंट मेंबर है, एक इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में, और दूसरा जो उसका बेटा है कि शेख फौजी जो उसी से बिलोंग करता है, असेंबली मेंबर। तो कहीं ना कहीं उनकी जो आबाई इलाके में वहाँ इस वक्त सब पे मातम छा गई, हर कोई आँख की नम है, क्योंकि एक खुद इनकी बेटों से इसकी पहचान नहीं मिल गई, बल्कि इसकी पहचान अपने एक उस्ताद के होने से वहाँ पे गम का माहौल है और ताज़ियत का भी इजहार किया जा रहा है, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज ही उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। तो कब तक इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर पहुँच सकते हैं? जी यास्मीन, अगर फिलहाल तो जो कोर्ट ने जब इजाजत दे दी है कि 2 जून तक, अब जो जेल के जो लवाज़िमत है वो पूरे कर सकते हैं। तो उम्मीद की जाती है कि 5, 5:30, 6 बजे तक इसकी जो उसका नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि इंजीनियर रशीद कब पहुंचाएगा कश्मीर में, फिलहाल नहीं कह सकते क्या कुछ जो कोर्ट के लाज़िमात है वो पूरे करने होंगे। उसके बाद इंजीनियर रशीद दिल्ली से श्रीनगर परवाज कर सकते हैं और उसके बाद श्रीनगर से डायरेक्ट जो इसके आबाई गाँव है, जहाँ पे लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है, कि जिसको हम
जिसका नाम है लाची मावर, वो वहाँ पे पहुंच जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह है कि इंजीनियर रशीद को किन शब्द और शवाहद के साथ वहाँ पे छोड़ा गया, क्या वो होंगे, वो अब पता चल ही जाएगा। जी किस तरह से इस फैसले के बाद में, कोर्ट के फैसले के बाद में रद्द अमल सामने आए परिवार के, उनके हामियों के, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी कि उनको आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए जमानत दे दी जाए। जी यास्मीन, अगर बात करेंगे, जो ही हमने इनके परिवार से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि एक तरफ से गम तो है, दूसरी तरफ से खुशी महसूस हो रही है कि इंजीनियर रशीद को बेल तो मिली है, वो अपनी बाप की जो आखिरी रसूमात है वो उसमें शरीक हो सकते हैं, क्योंकि जो इनका वहाँ पे जो रस्म रोनमाई जो होती है वहाँ पे चारों वगैरह वो भी उसमें हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये हम कहते हैं कि इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि एक बेटे की तमन्ना होती है कि लाश वो अपने बाप को कंधा दे सके, उसके जनाजे में शरीक हो सकते हैं। तो वो ये खासकर इंजीनियर रशीद के लिए एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि इंजीनियर रशीद को रही है तो बेल मिली है, वो अपनी बाप की जो जनाजा में यहाँ शिरकत कर सकते हैं। जी यास्मीन। जी बिल्कुल, राहत की खबर इंजीनियर रशीद के लिए कि वो अपने वालिद के जो आखिरी रसूमात है उसमें शामिल होंगे और उनको ज़मानत 2 जून तक के लिए दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सांसद इंजीनियर रशीद और विधायक खुर्शीद अहमद शेख के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में सीएम ने मरहूम के लिए मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस की दुआ की है। उन्होंने सोगवार ख़ानदान, ख़ास तौर पर इंजीनियर रशीद और खुर्शीद अहमद शेख के साथ दिली हमदर्दी जताते हुए इसे नामुकम्मल नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए सब्र और हिम्मत अता करने की दुआ भी की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी सांसद इंजीनियर रशीद और विधायक खुर्शीद अहमद शेख के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख और रंजो गम का इजहार किया है। दोनों नेताओं ने अपने ताज़ियती पैगाम में मरहूम के लिए मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस की दुआ की है। उन्होंने सोगवार परिवार के साथ दिली हमदर्दी जताते हुए दुआ की अल्लाह ताला उन्हें इस बड़े सदमे को बर्दाश्त करने के लिए सब्र, हिम्मत और इस्तिकामत अता करे। तो वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में इंजीनियर रशीद के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वालिद का साया उठ जाना बेहद तकलीफ देह होता है और इस मुश्किल घड़ी में वो परिवार के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करती हैं। महबूबा मुफ्ती ने दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और परिवार को सब्र और हिम्मत दे। पीडीपी विधायक वहीद पारा ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा है कि सांसद इंजीनियर रशीद, जो कि इस वक्त हिरासत में हैं, अपने वालिद के आखिरी पलों में उनके साथ मौजूद नहीं रह सके। उन्होंने लिखा कि एक चुने हुए नुमाइंदे का अपने वालिद से आखिरी विदाई के वक्त दूर रहना बेहद दर्दनाक है और ये एक ऐसी दर्द है जो कि वक्त के साथ भी कम नहीं होती है। वहीं पारा ने कहा है कि किसी माता पिता को दूर से खो देना एक ऐसा जख्म है जो कभी भरता नहीं और ये दर्द सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि कश्मीर के कई परिवारों की साझा हकीकत है। अपने पैगाम में उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ सियासत सिर्फ संसद या जेलों तक महदूद नहीं रहती बल्कि ये घरों और परिवारों तक असर डालती है और कई रिश्तों को गहरे तौर पर तोड़ देती है। केशवाड़ के टगूड इलाके में पावर डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि पीडीडी के एक मुलाजिम की ड्यूटी के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। मरने वाले की पहचान संजय कुमार वल्द जानकी नाथ गुंदेरना टगूड के तौर के रहने वाले के तौर पर हुई है, जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय कुमार कंतना और टगूड के बीच बिजली लाइन पर काम कर रहे थे। तभी अचानक करंट लगने से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इसके बाद फौरन उन्हें जिला अस्पताल किश्तवाड़ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। हादसे के बाद परिवार और मकामी लोगों ने डिपार्टमेंट पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया।
मुजाहिरीन ने NH 244 को कुछ वक्त के लिए जाम कर मुआवजा देने, FIR दर्ज करने और पूरे मामले की जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब मुलाजिम लाइन पर काम कर रहा था तब बिजली सप्लाई कैसे बहाल हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बजने को है, अभी तक उनके ऑफिस से कोई नहीं पहुंचा था। अभी लाट साहबों की तरह वहां से आए और हम ये चाहते हैं, हमें मांग करते हैं कि उस परिवार के साथ न्याय हो। उस परिवार, उन 6 बेटियों की जिम्मेवारी कौन उठाएगा? उस परिवार की जिम्मेवारी कौन उठाएगा जिस परिवार ने अपना चिराग खोया? और ये PDD डिपार्टमेंट सुबह 9 बजे तक उस एक्शन का फोन स्विच ऑफ था। ऐसा नालायक एक्शन हमने जिंदगी में पहली बार देखा है कि जिसने 9 बजे तक अपना फोन स्विच ऑफ रखा, फोन उठाने को राजी नहीं। क्या यही यहाँ के हालात है? ऐसे डिपार्टमेंट पे हम लानत मारते हैं जो सुबह 10 बजे वहां आकर पेंट में हाथ रखकर ऐसे परफ्यूम लगा कर आता है। क्या उसका फर्ज नहीं बनता था? उसके परिवार का हिस्सा नहीं था? वो ये बताने तक को नहीं है कि वो लाइनमैन था, डेली वेजर था। इतनी नालायकी है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मुंतसिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुंतसिर, PDD मुलाजिम की मौत हो गई, एहतजाज जोरदार यहाँ पर किया गया है और मांग की जा रही है कि मुआवजा मिले और मांग की जा रही है कि जांच जल्द से जल्द की जाए इस मामले में। देखिए यास्मीन, ये कल देर रात का मामला है। किश्तवाड़ के तागोद इलाके का ये मामला है कि जहां पर एक संजय कुमार जो कि PDD डिपार्टमेंट जो एक एज ए लाइनमैन काम कर रहे थे और देर वो कहीं जो है वो अपनी लाइन जो सर्विसेज लाइनेज जो है उनको ठीक कर रहे थे। उसके अचानक जो है वो उनमें करंट आती है। उसके बाद जो है वो उनको करंट लग जाए तो उसके बाद जो है फैमिली मेंबर्स उनको जो है वो इमीडिएटली रश जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ करते हैं, जहाँ पर जो है वो अपना दम तोड़ बैठते हैं। उसके बाद जो है वो फैमिली मेंबर ने जो है वो एलिगेशन लगाया कि ये डिपार्टमेंट की लापरवाही, अगर जो है वो लाइनमैन जो है वो लाइव वायर के साथ जो है काम कर रहा है तो उसके ऊपर किसकी नेग्लिजेंस है कि अचानक जो है वो उसमें करंट आ जाती है और उस मौके पर उस शख्स की जो है वो मौत हो जाती है, जिसका नाम संजय कुमार था, ही रहने वाला था। उसके बाद फैमिली मेंबर्स ने जो है आज सुबह जो है वो प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट जो है वो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के सामने किया। उनकी साफ तौर पर ये डिमांड है कि इस हादसे को लेकर वो इंक्वायरी की जाए और FIR लगाई जाए। जो भी इसमें मुलविस होगा, जिसने भी जो है वो पीछे से जो है वो करंट इसमें डाल दी है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की और इमीडिएट जो है वो कंपनसेशन जो है वो उनको फैमिली मेंबर्स को दिया जाए। क्योंकि फैमिली मेंबर्स का साफ तौर पर ये कहना है कि जो ये संजय कुमार है, इसकी 6 बेटियां हैं और अपना जिंदगी का जो बसर जो है वो इसी लाइनमैन के सारे काट रहा था जो PDD डिपार्टमेंट में था। अब उसके बाद जो है वो SHO किश्तवाड़ जो है मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो है फैमिली मेंबर्स की जो कुछ डिमांड्स थी उनको जो है वो नोट किया। हालांकि फैमिली मेंबर्स का ये भी कहना है कि जो कंपनसेशन है वो ऑन डिमांड दी जाए और जो है वो FIR। अब क्या वहां पर काम शुरू करने से पहले जो लाइन पर बिजली की सप्लाई बंद करवाई गई थी और अभी तक क्या कुछ जांच हुई है कि आखिर काम के दौरान बिजली सप्लाई कैसे वापस शुरू की गई? इसी के ऊपर यही जो उनके फैमिली मेंबर के कि अचानक जो है वो लाइंस में जो है वो बिजली आई कहां से, क्योंकि अगर लाइनमैन जो है वो काम कर रहा था तो अचानक बिजली कहां से आती, वही इसी जमन में जो है उनके फैमिली मेंबर जो है वो एलिगेशन लगाए और कहा कि इसके 6 बेटियां थे, अब इसके ऊपर जो है वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। उसके बाद जो है लोग जब सड़कों पर आए, जब इन्होंने जो नेशनल हाईवे उसको ब्लॉक कर दिया, उसके बाद जो है वो पुलिस ने इसमें इंटरवेंट किया और पुलिस ने इनके साथ जो है बातचीत की और इनसे कहा कि जल्द से जल्द इसके ऊपर जो है वो इन डेप्थ जो है वो इंक्वायरी होगी, इसके मुलविस पाया जाएगा, उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब कैसे आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी और क्या महकमे की तरफ से कोई बयान इसमें सामने आया है? देखिए अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जो है ऑफिशियल बयान इसके ऊपर सामने नहीं आया। जो है वो हमें जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि इस वक्त जो है वो डेड बॉडी को जो है वो फैमिली मेंबर्स को हैंड ओवर कर दिया गया है। आफ्टर ऑल जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद ही जो है वो फैमिली मेंबर्स को जो है वो डेड बॉडी हवाला की गई और इस वक्त वो जो है वो घर के लिए निकल चले गए। लेकिन पुलिस ने उनको एश्योरेंस दी है कि जो भी इसमें जिसकी भी नेग्लिजेंस पाई जाएगी उसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी यास्मीन, मुआवजे की मांग भी इसमें की जा रही थी एहतजाज के दौरान, तो उस हवाले से कोई यकीन दहानी कराई गई है परिवार को?
इसके ऊपर अभी तक जो है वो, क्योंकि डेथ जो है वो देर रात हुई थी, उसके बाद इस वक्त भी जो वो वहां पर जो है वो एक्सएन किश्तवाड़ जो पीडीडी के हैं वो एडब्ल्यू किश्तवाड़ वो भी जो है वो मौके पर पहुंचे थे, उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई है कि वो भी जो है उनके साथ जो है वो पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में गए थे। आप क्या कुछ कहना होगा, क्योंकि इसके बाद अब फैमिली मेंबर्स डायरेक्ट जो है वो उनकी शुरुआत के लिए जो है वो निकल गए। हालांकि देखना होगा अब इसके ऊपर जो है इंक्वायरी बैठेगी, क्या कुछ सामने निकल कर आता है। ये एक लंबा मसला है, क्योंकि लगातार जो है वो जब फैमिली मेंबर जब प्रोटेस्ट करते हैं उसके बाद जो है वो इन डेप्थ इंक्वायरी होती है, उसके बाद अब देखेंगे कि क्या कुछ जो डिपार्टमेंट है उनका क्या कुछ रद्देमल इस पे होगा। जी, शुरुआती जांच में लापरवाही निकलकर सामने आ रही है क्या एजाज और मुंतसिर, और किस तरह से अब यहाँ पर क्या पहले भी इस तरह के जो मामले हैं क्या देखे गए हैं? देखिए बिल्कुल, ऐसे अगर हम कहें तो 15 दिन पहले ऐसे जो है वो क्वाड कंपनी के प्रोजेक्ट साइट में जो है एक ड्राइवर जो है वो जिसका बल्गर जो चला रहा था, जो सीमेंट मिक्सर होता है वो जो है वो एचडी लाइन के साथ टच होता है, उसके ड्राइवर की भी जो है वो मौके पर ही मौत हो जाती है। इस हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जब कल देर रात जब ये मामला हो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है फैमिली मेंबर्स में गुस्सा था कि अगर एक एम्प्लॉय जो है वो पीडीडी का एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है आगे, तो पीछे से किसने जो है वो वायर्स में जो है दी, जिसकी वजह से जो है इस संजय कुमार की जो है वो मौत होगी। अब उसके फैमिली मेंबर्स का साफ तौर पर कहना है कि संजय कुमार जो है वाहिद एक ऐसा शख्स था जो इन फैमिली को पालता था, क्योंकि इसकी 6 बच्चे आगे हैं और इनका जिंदगी का बसर कैसे होगा उसके खिलाफ आप कहें कि इनको जो है वो जल्द से जल्द कंपनसेशन दिया जाए और एसआरओ के तहत जो है वो को जो है वो नौकरी भी प्रोवाइड की जी जी बिल्कुल मांग की जा रही है कि नौकरी भी दी जाए और मुआवजा भी दिया जाए, क्योंकि ताकि परिवार का जो गुजारा है वो चल सके। और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो इसमें लापरवाह होगा जिसकी वजह से यह हादसा हुआ उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुंतसिर इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जिला इंतजामिया के ताउन से सरहदी इलाके के गांव बनवट में एक बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें किसानों को मरकजी सरकार की होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मुख्तलिफ स्कीम्स की जानकारी दी गई। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया और उन्हें जदीद एग्रीकल्चर तकनीक, वित्तीय सहायता योजना, फसल विविधीकरण और बागवानी से जुड़े फायदों के बारे में बताया गया। अफसरान ने किसानों के सवालों का जवाब देते हुए सरकारी सब्सिडी और तकनीकी मदद की पूरी जानकारी दी। इस मौके पर ज़राई अफसरान ने कहा है कि किसानों को इस मंसूबे का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाकर अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए और साइंटिफिक खेती को अपनाना चाहिए। फार्मर ट्रेनिंग कैंप है, अवेयरनेस जानकारी कैंप रखा था, जिसका मेन मकसद जो था जो हमारे किसान भाइयों के आने वाले खरीफ सीजन में खरीफ सीजन के फसलों के बारे में और उसके जो हमारी इस आने वाले सीजन में जो हमारी स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी देना था। उसके साथ साथ जो हमारा ये केकेजी सेंटर है, क्योंकि आजकल एक नया पोर्टल है जिसमें सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है, तो उसमें केकेजी में L1, L2 और L3 की रजिस्ट्रेशन जो है बहुत कंपलसरी है। तो हमने सब भाइयों को डिटेल जानकारी दी है कि कैसे आपने इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है। उसके अलावा आने वाले टाइम के लिए ये क्रॉप इंश्योरेंस का जो है, क्योंकि हमारा खरीफ सीजन में मक्की सीजन और पैडी का सीजन, पैडी की क्रॉप जो है इसमें कवर होती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस की जानकारी भी हमने इन फार्मर्स को आज दी है। उसके साथ साथ जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम चल रहा है कि नशा मुक्त भारत का कैंपेन चल रही है, उसके दौरान नशे के से दूर रहने के लिए भी हमने फार्मर्स को बहुत सारी जानकारी दी है। मैं आपका वेलकम करता हूँ मिस्टर जी, आप हमेशा हमारी आवाज़ को हाई कमान तक पहुँचाते हैं। आज HDP जिसके बारे में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर ऑल डिपार्टमेंट यहाँ आए हैं, ये हमारी बनपत गुंडी और बनपत ढोकड़ी की आवाम में आज उन्होंने इस स्कीमों के बारे में उजागर किया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को KYC करवाना चाहिए। जब तक KYC नहीं करवाएंगे तो उनको इन स्कीमों का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आज एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये इल्तिजा करता हूँ और अपने आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि आप तमाम जितने भी हमारे लोग हैं वो KYC करवाएं और डिपार्टमेंट से रजू करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं।
जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक डीजीपी एसपी वेद ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए इलाकाई सियासत में अमेरिका के रोल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट और जनूबी एशिया में पैदा हुए कई हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार रहा है। एसपी वैद ने इमरान खान से जुड़े हालिया लीक दस्तावेज का हवाला देते हुए दावा किया कि इन खुलासों से ये बहस और मजबूत हुई है कि अमेरिका ने कई मुल्कों में क़यादत की तब्दीली को मुतासिर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस वाक़यात के बाद में जनूबी एशियाई सियासत में गैर मुल्की दखलंदाजी और जियोपॉलिटिकल असर को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स पिछले कुछ दिनों से लीक होकर सोशल मीडिया में चल रहे हैं उससे पता चलता है कि जो इमरान खान कहा करते थे कि यूएस मुझे बदलने की कोशिश कर रहा है अपनी मीटिंग में, वो सच प्रूव हो रहा है। किस तरह से आज इमरान खान जेल में है। तो रिजम चेंज जो ऑपरेशन है यूएस डीप स्टेट का, ये दिखाता है कि किस तरह से इनके जो CIA के और इनके जो डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एशिया का था, वो किस तरह से सारे रिजम चेंज करवाते थे साउथ एशिया में। चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश की हालत देखिए कितनी बुरी हुई, आज वहाँ कितना रेडिकलाइजेशन फैल रहा है। नेपाल में रिजम चेंज किया, पाकिस्तान में तो किया ही किया, इंडिया में इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। इन्होंने किस तरह से अफगानिस्तान को बर्बाद किया आप सब जानते हैं, मुझे उसको एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं। वहाँ के लोग कितने सफ़र कर रहे हैं। उसके साथ साथ ईरान में आज जो हालत है, पूरे मिडल ईस्ट की हालत देखिए, ये सब US की वजह से हो रहा है। PDP के वाइस प्रेसिडेंट और साबिक MLA देवसर मोहम्मद सरताज मद्दी ने कुलगाम के कायमो इलाके के गुफबल में मुनाकिद वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई जम्मू कश्मीर में शराबबंदी चाहती है तो असेंबली में बिल लाकर महज 5 मिनट में इसे नाफिज कर दिया जा सकता है। मदनी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास में असेंबली में पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, लेकिन सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है। नशे के बढ़ते खतरे पर बोलते हुए उन्होंने ड्रग तस्करों के इमलाक गिराने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने मौजूदा सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि 1 लाख नौकरियां, मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस जैसे वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। पार्टी के रूटीन में होते हैं ये मीटिंग्स वगैरह, ये तो रूटीन में होता है। हमारी पॉलिटिकल पार्टी और लोगों को अवेयर करना है, लोगों के जानियाबी के लिए ये कुछ चीजें हम कर रहे हैं, वही बेदार करना है लोगों को कि जो हालात है जम्मू कश्मीर में, जो हालात है, जो खासकर कश्मीर में जो हालात है सरकार बनने के बाद, तो उसी मामले में, उसी सिलसिले में देखो, मैं तो चाहता हूं कि अगर आप किसी लड़कियों को पकड़ेंगे तो उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दो। जेल में भेजने से ये चीजें खत्म नहीं होगी और इसको आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान नशे में क्यों चला गया, नशे की तरफ क्यों चला गया। और इसमें ये जो डिमोलिशन है, ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को और पीछे धकेलने के लिए डिमोलिशन होता है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अगर आपको रिहेबिलिटेट करना है, अगर आपको यहाँ एक दिन प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली के वहाँ रेड फोर्ट से कहा था, मैं तो कश्मीर के दिल और कश्मीर से दिल की दूरी और दिल की दूरी दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो दूरी और भी बढ़ती जा रही है। गांदरबल के लार इलाके में हजरत मीर सैयद शाह सादिक कलंदर का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम के साथ शुरू हुआ। उर्स मुबारक में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आए सैकड़ों ज़ायरीन ने लार में वाक़े ज़ियारत पर हाज़िरी दी और फातिहा और दुआओं में हिस्सा लिया। हजरत मीर सैयद शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह कि 11वीं सदी के बुजुर्ग सूफी माने जाते हैं, जिनका उर्स इस्लामी हिजरी कैलेंडर के ज़िक़ादा महीने की 29 तारीख को मनाया जाता है। रात भर चली महफिल ज़िक्र और दुआओं के दौरान उलेमा और मजहबी पेशावाओं ने हज़रत की ज़िंदगी, उनकी तालीमात और इंसानियत की खिदमत में उनके ताउन पर रोशनी डाली। उन्होंने लोगों से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने और इंसानियत की भलाई के लिए काम करने की अपील की है। और उसके दौरान अक़ीदतमंदों ने दरगाह पर नगद, चावल, मवेशियों समेत मुख्तलिफ तरह के नजरान और नियाज भी पेश की। वहीं हज़ारों ज़ायरीन ने दरगाह पर मौजूद मुक़द्दस तबरकात की ज़ियारत भी की। दरगाह अहाते में कुरान पाक की
तिलावत, दरूद अस्कार और खुसूसी दुआओं से गूंज उठा, जहां पर खवातीन, बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने हाजिरी दी। कलंदर साहब एक मशहूर ज़ियारत है यहाँ पर। लार में जो भी आज तक देखा जाता है, क्योंकि जो बाहर से देखे जाते हैं, ये बोलते थे लारी लारी, उसकी वजह से ये मशहूर है। ये ज़ियारत इसलिए मशहूर है क्योंकि शाह साहब कलंदर के पास ऐसे करामात थे जो उन्होंने अपनी हयात मुबारक में किए। यहाँ पर जो भी मतलब लोग आते हैं, अकीदा है हमारा, ये हमारा अकीदा सालों साल से है यहाँ पर, और यहाँ लोग अपने जो भी हाजात लेके आ जाते हैं। आज तक कोई भी ऐसा अकीदा वाला बंदा नहीं है जिसकी हाजत पूरी नहीं हुई होगी। ये हर साल बड़े एहतराम से मनाया जाता है। तो जो आज का उर्स मुबारक है, यह है हज़रत मीर शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, इनका उर्स मुबारक है। आज 29 ज़िलक़द को मनाया जा रहा है। आज रात भर यहाँ पे होगी नात खानी होगी, दरूद खानी होगी, शब खानी होगी, और आज खुसूसन भी मगरिब से लेके इशा तक एक प्रोग्राम जिसमें मौलाना मुफ्ती मंजूर रजा नईमी साहब अभी खिताब फरमा रहे हैं। इसके बाद 10:30 बजे नमाज अदा होगी। उसके बाद रात भर यहाँ पे खिताबात होंगे, उसमें मुख्तलिफ मौलाना हजरात होंगे, यहाँ पे रात भर होगी, यहाँ पे खिताबात होंगे, दुआ होंगे लोगों के लिए, पूरे आलम के लिए दुआएं होंगी, और मुल्क कश्मीर के लिए दुआएं होंगी। और यहाँ पे जो लोग आते हैं वो दूर दराज इलाकों से आते हैं, शहर श्रीनगर से भी लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे फैज, आज के इस दिन का फैज हासिल करते हैं। इस दिन पे देखिए, मीर सईद शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सारा के अंद्राबिया में से थे। इनके वालिद मुकर्रम जो किरबान शहर है, वहाँ से माइग्रेट करके फिर इंद्राब में आए थे, और फिर इंद्राब से वो हिंदुस्तान आए थे, और फिर हिंदुस्तान से कश्मीर उन्होंने तशरीफ लाया था अपनी फैमिली के साथ, और फिर यहाँ दीन की तरोई के लिए, तबलीग के लिए वो यहाँ आए थे। ये आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा अकीदतमंद देख के कि क्या अकीदा होगा लोगों का इस ज़ियारत के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे ज़िक्र व अज़कार हो रहे हैं अंदर, और आज रात को जो शब होगी यहाँ पे कई इलाकों से, दूर दूर इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से और नियर बाई जो श्रीनगर के जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं इस आस्थान पे, और काफ़ी बड़ा अकायद उनका यहाँ पे, अपनी मन्नतें, अपनी मुरादें लेके कोई कैसे तो यहाँ पे हाजिरी देने आते हैं। मीर शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह अंद्राब से यहाँ तशरीफ फरमा है आज से 450 साल पहले तकरीबन। और ये जो आज यहाँ पर इनका ये बड़ा दिन जो हम यहाँ पर मना रहे हैं, ये हर साल हम इसी तारीख 29 ज़िलक़द को मना रहे हैं। और यहाँ पर हर साल इनके तबरुकात की रोनुमाई होती है, जो इंशाल्लाह हम कल सुबह की नमाज, फिर ज़हर की नमाज और असर की नमाज पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे लोगों का बहुत आना जाना रहता है। और इस सिलसिले में हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता है, यानी कि शब होता है, रात भर यहाँ पर शब खानी रहेगी, और इंशाल्लाह सुबह की नमाज पे तबरुकात, और फिर ज़ोहर की नमाज पे भी तबरुकात, और इंशाल्लाह रहमान असर की नमाज पे भी हम इनकी तबरुकात से लोगों को फैज़ याब करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे